मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, इसकी चर्चा हुई। इसको एक लाइन में ध्यान रखें। कल बताया था, परसों ही बताया था। देह से भिन्न पर पदार्थ जितने भी हैं उनका कर्ता भोक्ता ज्ञाता स्वामी कहना। अब जो दूसरा नया आ रहा है वह है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। व्यवहार नय आपको याद ही है, निश्चय व्यवहार, इसलिए याद करने की दिक्कत नहीं। 5 दिन से उपचरित असद्भुत चल रहा है, तो इसमें केवल एक अक्षर बदलो बस। उपचरित असद्भुत की बजाय अनुपचरित असद्भुत आ लगा दीजिए बस, याद करना सरल हो गया ना। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अनुपचरित, ये जो सम्यक ज्ञेय लिखा है इससे एक भ्रम खड़ा होता है, इसलिए आप इसको सम्यक ज्ञानांश कह सकते हैं। ज्ञेय के स्थान पर ज्ञानांश, तो आप ज्ञेय काट करके ज्ञानांश कर लीजिए। जहां जहां भी सम्यक ज्ञेय लिखा है वहां पर आप सम्यक ज्ञानांश कर लेना, क्योंकि ज्ञेय से ऐसा लगता है जैसे लोक में ऐसा कोई पदार्थ है, जबकि हमारा ऐसा अभिप्राय इसमें नहीं है। हमने तो इसलिए उसे कहा था कि वो ज्ञान का ज्ञेय है, बस इस अपेक्षा से। मैंने जानने में आया है, वो सम्यक ज्ञान में जानने में आया है, इसलिए उसको हमने ज्ञेय कहा था। लेकिन जगत में ऐसा कोई पदार्थ है, कोई जीव अजीव पुद्गल अधर्म, तो ऐसा नहीं लगा ना, बस इसीलिए इसको सम्यक ज्ञानांश कर दीजिए आप। हाँ हाँ बनती है, हाँ है, लेकिन इस पर अभी हाँ नहीं होता तो है, लेकिन अपन अब इसको विवाद का विषय नहीं बनाते। मतलब अपन समझ ले उसे, हमने तो जिस अभिप्राय से समझाया तो वो भी समझ लेना, और इसमें कोई हटा करे कोई बात नहीं है। तो है ही, अध्यात्म में ऐसा भी ज्ञेय कहते हैं, लेकिन आगम में इसको ज्ञेय नहीं कहते, तो इसको स्थूल ज्ञेय कहते हैं, लोकल लोक के। हाँ बराबर, उपचरित ज्ञेय है, इसलिए कोई बाधा भी नहीं है। लेकिन अपन समझ लो उसे, सम्यक ज्ञानांश कहने में क्या किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, समझो सब। लेकिन लिखित में जो है उसे सम्यक ज्ञानांश ही समझो। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए अनुपचरित का अर्थ करते हैं इसमें अपन। अनुपचरित का अर्थ, उपचार में उपचार का निषेधक, माने उपचार तो स्वीकार करता है। ए ध्यान से सुनना है, यहां पर यहां उपचार को अनुपचरित कहना है, ये थोड़ा सा पॉइंट है। उपचार को अनुपचरित कहना है, उपचार में उपचार को उपचार कहना है। फिर से हाँ उपचार के उपचार को उपचार, और उपचार को अनुपचार कहेंगे। इतनी बात पकड़ में आई थोड़ी सी। जैसे मेरी मां, तो मेरी मां ये भी उपचारित है, लेकिन उस उपचार का उपचार करके हमने रेलगाड़ी की मां को मां कहा, उपचार के उपचार को उपचार कहा। माने जिसको जगत में हमने रेलगाड़ी में मां कहा वो उपचारित हुआ, वो उपचार का उपचार होने पर भी उपचारित कहा। और यहां पर है तो उपचारित, लेकिन कहेंगे अनुपचारित। ये थोड़ी सी एक ट्रिक है, माने थोड़ी सी इसकी समझ लो एक समझने का मंत्र है ये। इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि देखो जरा ध्यान से, अभी तक आपने ये देखा कि हमने सारे जगत का कर्ता भोक्ता कहा था, लेकिन देह से भिन्न को कहा था। और अनुपचरित में हम देह का और कर्म का, देह का और कर्म का कर्ता भोक्ता ज्ञाता स्वामी कहेंगे। सुमित ध्यान से ना बेटा, ले लो चार्ट ले लो अच्छे से, 2 जन देखो, आगे आगे बैठ जाओ, 2 जन एक समान देखो। इधर आ जाओ, 2 जन इधर बैठो,
इधर बैठ जाओ, चाट बहुत है बेटा, सबको ले लो, और पीछे रख दो, ये आगे रखने से तो कोई भी नहीं लेगा, हम पीछे रखो, हाँ तब वो ले पाएंगे लोग। लोगों को ख्याल में नहीं देता ना कि कहां से उठाना है उनको। चलिए समझ में आया? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए, अनुपचरित, अनुपचरित ध्यान रहेगा, ये उपचार में उपचार का निषेधक है, उपचार का निषेधक नहीं, उपचार में उपचार का निषेधक है। सारी चर्चा हो ही चुकी है। हाँ, रेलगाड़ी की माता का निषेध करेगा, अपनी माता को तो स्वीकार कर लेगा इधर, लेकिन ये दृष्टांत है, यहां शरीर का तो स्वीकार करेगा ही। देखो, मैंने दूसरों को मारा तो तुम दूसरों को क्या मारोगे? तुम अपना हाथ हिला सकते हो नहीं? मैंने उसे चिढ़ाकर कष्ट दिया, चिढ़ाकर ऐसे ऐसे करके कष्ट दिया, तो तुम उसे कहां परेशान कर सकते हो? तुम तो अपने ही हाथ हिला सकते हो नहीं? हटा दिया। हाँ, उपचार में अन्य से हटाकर शरीर तक ले आए तो शरीर का कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहा। माने ये नहीं कहेगा अनुपचरित असद्भूत है ना, ये कहेगा कि देखो उपचरित असद्भूत ने तो ये कहा था तुम लोग के कर्ता हो, ये कहेगा नहीं, कहने की बातें हैं, लोग का क्या कर सकते हो? जैसे मान चलो माँ ने कपड़े धोए तो माँ कपड़े क्या धो सकती, वो अपना हाथ हिला सकती कूटने में। भाई ने रोटी बनाई तो ये उपचरित असद्भूत तो कहेगा, लेकिन अनुपचरित कहेगा रोटी कहां बनाई, वो तो हाथ हिला रही थी। मैंने आपने हाथ हिलाने का कर्ता कहेंगे। जिसको समय साहब जी की शैली में जीव अपने योग और उपयोग का करता है, तो जीव अपने योग का करता है, उपयोग का करता है, वो उसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी उसकी नहीं चर्चा होगी। भाई इतनी बात समझ आ गई? अब इसके लिए समझो, मैं समझाता हूं, पहले थोड़ा समझो। एक बच्चे ने वो सामने वाली खिड़की में से ऐसे ऐसे किया तो यहां का बच्चा रोने लगा, इस तरफ खिड़की में देखने वाला बच्चा रोने लगा, मां ये मुझे कष्ट देता है, ये मुझे दुख देता है। कैसे दुख देता है? कि देखो वो कर रहा है, देखो। तो बेटा वो इधर तक तो आया, उस बच्चे को डांटा, क्यों तुम ऐसा क्यों करते हो, हमारे बच्चे को दुख क्यों देते हो? बोला हमारा बच्चा तो हमारे घर में है। उसकी मम्मी क्या कहेगी, हमारा बच्चा घर से निकला तक तो है नहीं है, क्या हमारा बच्चा खिड़की में भी नहीं खड़ा रहे? तो अपनी माँ फिर वापस आ जाती लौट के और अपने बच्चे को ही समझा दी, देखो बेटा वो अपना उसका हाथ है वो हिलाने दे उसे, हिलाने दे उसे, तू देख मत है। समझ आए ना? मैंने वो इसको दुख देता है, ये उपचरित असद्भूत, और वो केवल अपना हाथ हिलाता है, वो अनुपचरित। कहां देता है दुख? तुम्हें दुखी होना हो तो तुम तो मुझे देख के भी दुखी हो सकते हो, नहीं हो जाता? शत्रु का मुंह देख करके भी गुस्सा आने लगता है, बेचारा कुछ कर नहीं रहा है, सब उन्होंने तुमको गाली दी तो कहां दी, कहां लगी, ऐसे बोलते ना, कहां लगी? ऐसे ही समझना। तो अनुपचरित में क्या होगा, उपचार में उपचार का निषेधक है। ग्वालियर का मोहल्ला ससुराल है, देखो कितने अंदर आ गए हम। अभी क्या कहा था, ग्वालियर में ससुराल है, अब कह रहे नहीं, ग्वालियर में ससुराल नहीं है, ग्वालियर के एक मोहल्ले में, कौन से मोहल्ले में, कटरा मोहल्ले में ससुराल है, तो कटरा मोहल्ला तुम्हारी ससुराल हो गया। अभी कटरा मोहल्ला से भी अंदर घुसना पड़ेगा अभी थोड़ा। देखो उपचरित की बात अनुपचरित क्यों लिया इधर, क्योंकि हमने आपको कहा था जिनवाणी में स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ने की शैली है। यदि स्थूल का ज्ञान नहीं होगा तो सूक्ष्म का ज्ञान कैसे करोगे? तो पहले सबसे पहले जो दिखाई देता था स्थूल, उसका कर्ता भोक्ता स्वीकार किया, माना नहीं, स्वीकार किया। तो सब स्वीकार भी क्यों किया? इस प्रश्न का जवाब आचार्य कुन स्वामी ने भी दिया है और अमृतचंद देव ने टीका में भी दिया है। हम मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा में समझा दिए, मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा में नहीं समझाएंगे तो सूक्ष्म तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए सारा जगत एक कहता है, सड़क पर कर्ता भोक्ता कहता है, ज्ञाता कहता है, स्वामी कहता है। इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार ने जैसा लोक का व्यवहार चलता था वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया और धीरे से कह दिया कि असद्भुत है। कथन स्वीकार कर लिए पूरे। जिनवाणी माता ने, आचार्यों ने
सड़क पर लोक में जितने भी व्यवहार चलते थे उनको अंगीकार कर लिया और फिर धीरे से कहा क्या करते हो बताओ, आप फैक्ट्री चलाते हो तो क्या करते हो, आप जाकर के ऑफिस में बैठ जाते हो, तो आप ही बैठ जाते हो, फैक्ट्री तो चलती रहती है। पहले तो कह दिए फैक्ट्री के मालिक यही हैं, फैक्ट्री बैंक के मैनेजर यही हैं, तो फिर मैनेजर करता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वो साइन वाइन करते हैं और क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। तो अब उधर से उतार करके इधर लाए, क्योंकि जगत की टोडरमल जी की एक शैली है, इतना कहा सो तो ठीक तेरा ऐसा कहना तो ठीक है, परंतु इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार ने बिल्कुल लोक व्यवहार को अपना लिया पूरी तरह से, लेकिन असद्भूत कहकर के उसको समझा भी दिया। और अब उन्होंने कहा कि सुनो भैया, तुम क्या करते हो, क्या करते हो। लोक व्यवहार में ये बात सच्ची है कि माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, है ना, ये बात है कि नहीं, नहीं पालते कि नहीं पालते, क्यों, माता पिता पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। अच्छा क्या करती हैं, अब जो दूसरे नंबर ने प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या करती हैं कि वो बड़ा होता रहता है और जो देखते रहते हैं क्यों, वो पढ़ता रहता है और जो देखते रहते हैं, और क्या करते हैं, माने वो बीमार हो, सुखी हो, दुखी हो, तो माता पिता करते क्या है, मात्र देखते रहते हैं। तो फिर तुम भैया ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा शरीर ही वहां उपस्थित था कि नहीं, जब बच्चा पढ़ता है तो मम्मी चाय ले जाती है, सोना हो तो बिस्तर कर देती है, तो फिर मां ने उसे बड़ा करने में क्या किया, उसकी बॉडी में बड़ा करने में क्या किया, वो वहां पर अपने शरीर से कुछ करती है। तो हम आपसे पूछते हैं, वो बच्चे को बड़ा करती है कि अपने शरीर का कुछ करती है, पॉइंट समझ में आया समझ आया, हाँ बात तो सही है, मां अपने शरीर से परिणमन करती है, बच्चा तो बड़ा होता ही रहता है अपने आप, पॉइंट समझ आया ना। इसलिए अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार न कहता है कि ज्यादा से ज्यादा तुम करते हो। देखो अभी तो लोग का करता माना था, अब कह रहे लोग का नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम अपने हाथ पांव ही मार सकते हो, बस क्या कर सकते हो, है? तो इसलिए अनुपचरित असद्भूत ने कहा कि तुम अपनी देह के और कर्मों के, क्योंकि यहां एक चर्चा आने वाली, देखिए विषय देखिए इसमें, भिन्न वस्तुओं के साथ, भिन्न वस्तुओं ने भिन्न द्रव्य कहो, भिन्न वस्तुओं भिन्न द्रव्य के साथ संश्लेष सहित, कौन सा संश्लेष सहित, कौन सा संश्लेष, क्या, हाँ संश्लेष संबंध, संश्लेष सहित संबंध को विषय बनाता है, जैसे द्रव्य कर्म, औदारिक, कर्मांड और तेजस शरीर, इतनी चीज। ये संश्लेष समझते हो प्रसम, संश्लेष समझते हो, नहीं हम समझा देते। देखो संश्लेष माने जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, तो कैसा मिला रहता है, दूध नीचे रहता है, पानी ऊपर रहता है। जैसे मैंने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया, दूध कितना हो गया कितना होगा, क्यों, तुम्हारा गणित क्या कहता है अनुराग, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया, दूध कितना हो गया, 2 लीटर हो गया अच्छा अपन 10 लीटर पानी मिला दें तो 10 लीटर दूध हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो जी बढ़िया ना कि 1 लीटर दूध में वो पानी मिक्सअप हो जाता है तो हमें लगता है 2 लीटर हो गया, लेकिन दूध तो 1 ही लीटर है और पानी 1 लीटर है। 6 डाला जी पढ़ी, जल पय माने दूध, पय माने दूध, जल माने पानी, जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। लोग इसको गलत भी पढ़ जाती है, जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। समझ गए नहीं, क्या गलत बोले, क्या कि भिन्न भिन्न नहीं है, भेले हो गए हैं, भेले हो गए माने एक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। पे भिन्न भिन्न, दूध और पानी मिले हुए होने पर भी पे भिन्न, मिलने पर भी भिन्न भिन्न हैं। नहीं भेला, नहीं भेला, मिले नहीं,
भेल मेल नहीं हुआ, ऐसा समझाया। तो आत्मा कैसा है? शरीर कौन कौन से लिए देखो, देख लो जरा, संश्लेष समझ में आया? दूध पानी की तरह मिला हुआ एक। इस शरीर में कहीं भी सुई चुबाई जाए तो कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? कि जहां जहां शरीर के परमाणु हैं, पुद्गल परमाणु हैं, जहां जहां, वहीं वहीं आत्मा के प्रदेश हैं। इसलिए जहां भी उंगली लगाओ झट अनुभव हो जाता है, दबाओ तो कष्ट अनुभव हो जाता है। और भी जो होते हैं, ठंड, सुई चबाओ, कुछ करो, झट मालूम पड़ जाता है कि कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है कष्ट? क्योंकि जहां जहां शरीर के प्रदेश हैं वहां वहां आत्मा के भी प्रदेश हैं। समझ में आया? अब उस चक्कर में नहीं पड़ना कि बाल में, वो तुम समझ लेना बाद में। अभी हमें इतना नहीं समझाना कि नाखून में, कि हम नाखून काटते हैं कुछ होता ही नहीं, मत होने दो, भरना ही है। समझ में आया? माने जहां कष्ट का वेदन होता है वहां दूध पानी की तरह आत्मा मिक्सअप है। इतिहास समझ में आ गए? भाई इसका नाम है संश्लेष संबंध। अब देखिए जल्दी से देखिए, इसमें द्रव्य कर्म माने 8 कर्म, द्रव्य कर्म माने 8 कर्म आत्मा के साथ संश्लेष दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। औदारिक शरीर, कार्माण शरीर और तेजस शरीर, पूरे शरीर में कांति का निमित्त भूत ये तेजस शरीर। औदारिक तो है ही, शरीर है ना। अच्छा, और कार्मण का बता ही दिया, याद रहेगा? 4 नाम कौन कौन से? जल्दी बोलो, 4 बार बोलना है आपको मेरे साथ, 4 बार मेरे साथ। कौन कौन सी 4 चीजों के साथ संश्लेष संबंध है? संश्लेष माने बस दूध पानी की भांति, याद रहेगा? अच्छा चलिए मेरे साथ बोलिए, द्रव्य कर्म, औदारिक, कार्माण, तेजस। तो औदारिक, कार्माण, तेजस ये तो याद कर सकते हो, पुराने पढ़े लिखे होंगे अभी तो कर ही लेंगे ना। औदारिक, कार्माण, तेजस, 3 कर्म है ना, 3 चीजें हो गई हैं। और एक कौन सा रह गया? द्रव्य कर्म। वैसे जो द्रव्य कर्म अलग से लिख दिया, मेरे ख्याल से तो कार्माण में ही आ जाएगा। हाँ कार्माण एक ही बात है, 3 ही बची। अब 3 ही बची क्या? कितनी बची? तो कार्माण अलग से नहीं करो, तो कार्माण और जो द्रव्य कर्म एक ही बात है। गलती से हो गया, समझ लीजिए, आप सही कर लेना। तो औदारिक शरीर, कार्माण शरीर, तेजस शरीर, इन 3 शरीर से संश्लेष संबंध को कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता कहता है। याद रहा? सुमित याद रहा? क्या याद रहा? हाँ बोलो, जोर से बोलो। औदारिक, कार्माण और तेजस शरीर का कर्ता, भोक्ता आदि कहता है। ठीक है, बैक्रिया भी लग जाना चाहिए, कोई दिक्कत है? बैक्रिया भी लग जाए, नीचे लिखा है, मैंने नीचे लिखा। औदारिक आदि शरीरों में से विवक्षित, माने औदारिक आदि जितने शरीर हैं ये सारे, उनमें से विवक्षित किसी एक देह में, मिल गया प्रयोग में, स्थित वीतराग सर्वज्ञ के समान है। ये प्रवचन सार जी के पृष्ठ 118 पर जयसेनाचार्य जी की टीका में लिखा है। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। औदारिक आदि शरीरों में से, माने सारे शरीर ले लेना, औदारिक आदि शरीरों में से विवक्षित किसी एक देह में स्थित, किसी एक देह में, माने औदारिक, व्यक्रियक, वो है ना जो शरीर आहारक, उनमें से किसी विवक्षित एक देह में स्थित। कौन की बात चल रही है? मैं भी किसी न किसी एक देह में अवस्थित हूं। देखो भाषा देखना जरा, आचार्य जयसेन स्वामी क्या बोलते हैं? औदारिक आदि शरीरों में से विवक्षित, विवक्षित माने जो हमारे पास विद्यमान है, एक क्षेत्र जिसमें हम कहना चाहते हैं, विवक्षित माने जिसमें कहना चाहते हैं, अर्थात जो हमारे पास है, तो अभी हम इसमें कहना चाहते हैं। ये भगवान आत्मा इस देह में स्थित कैसा है? फिर से, हम भगवान आत्मा, हम जीव में इस देह में कैसे स्थित हैं? कि सुनो, वीतराग सर्वज्ञ के समान। क्या लिखा है? जैसे खुश हो जाना चाहिए, जैसे किसी लड़के को ऐसा कहते तू तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगता है, तो ऐसा फूल का कुप्पा हो जाता, भले ही चाहे शकल ना हो, भले कुछ हुआ ही नहीं, तो अभी आप उसे हीरो कह दो, बस हीरो कह दो, इतने सुने तो रोम रोम पुलकित हो जाए। नहीं हो जाता क्या? कोटा में, हालांकि एक बार ऐसा होगा,
मैंने एक काली ड्रेस पहन करके मेरे सामने बैठा था, काला शर्ट पैंट बिल्कुल पूरा। उस समय दुर्योधन का सीरियल चल रहा था, वो दुर्योधन भी काले पहनता था। तो मैंने वो मेरे सामने बैठा था, तो मैंने कहा कोई तुम्हें हीरो अमिताभ बच्चन कह दे तो कैसा लगेगा? झट प्रसन्न हो गया। उनके दुर्योधन कह दे तो कैसा लगेगा? क्यों, कैसा लगेगा? साहब ठीक से बोलो, ये तो अमिताभ बच्चन हो तुम, सिद्ध के समान हो, सर्वक के समान हो, वीतराग के समान हो। क्यों, कौन बड़ा है, हीरो की हो, वीतराग की, सर्वक? ये बिल्कुल शब्द ज्यों के त्यों नोट है इसमें। मैंने अपना शब्द नहीं मिलाया इसमें एक भी, इसलिए मैंने इसमें लिखा भी है। पृष्ठ क्रमांक 118 श्री प्रोचन सार जी की जय सेनाचार्य जी की टीका, आप देख लेना, उसमें लिखा है आहा। अब अपने में लगाओ, मैं इस देह में वीतराग सर्वज्ञ के समान स्थित हूं। आत्मा कैसा है? वीतराग सर्वज्ञ के समान स्थित है। भाषा का ही आनंद दो, उसके भाव का आनंद दो। आइए, तो अब अपन इसकी सिद्धियां करते हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। एक बार फिर से ऊपर से चलें, क्योंकि आज टर्न हो गए ना पॉइंट, तो आज नई चीज को याद हो जाए, समझ में आ जाए, इसको अपन पढ़ते हैं फिर से। अनुपचरित, हाँ भैया, पहला नायक का नाम बोलो। हाँ, दूसरे नायक का नाम बोलो। उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है ना, इसमें केवल एक अक्षर बच गया, उपचरित का अनुपचरित हो गया, बस याद हो गया नहीं। अब आगे देखिए, तो ये उपचार में उपचार का निषेधक है। काय का निषेध है? उपचार में उपचार का निषेधक, याद रखोगे। जैसे ग्वालियर का मोहल्ला ससुराल है, ये अधिक वजनदार सत्य है। ये ग्वालियर भी ससुराल है, ये बात भी सही है। और कटरा मोहल्ला वहां का एक कोई सा भी हमें मालूम नहीं, हमने तो मन से बता रहे हैं, जो भी मोहल्ला वहां पे हो, वो हमारी ससुराल है। जे उससे ज्यादा वजनदार सत्य है। माने आप अपनी ससुराल के ज्यादा नजदीक आ गए। ग्वालियर तक पहुंचे तो ससुराल तो पहुंचे। रेलगाड़ी में से ही बोलेंगे भैया ससुराल आ गई, चलो उतरो, हैं? अब लेकिन आप जब उतरे तो आपको बताना पड़ेगा कहां जाना है आपको, कि वो कटरा मोहल्ला ले चलो। क्यों चाह रहे हो कटरा मोहल्ला? क्योंकि वहां हमारी ससुराल है। अरे अभी तो आप कह रहे थे ग्वालियर में ससुराल, अब कह रहे हो कटरा मोहल्ला में ससुराल है। तो जब आप मोहल्ले में पहुंच गए तो आपको थोड़ा और आनंद आने लगा। ये सब पक्की बात है। तो जैसे ग्वालियर पहुंच जाए तो आनंद आता है, थोड़ा सा आता, लेकिन उतना नहीं आता। फिर जब मोहल्ले में ही आ जाते हैं तो फिर आनंद कुछ और आ जाता है। हालांकि ये आनंद परमार्थ नहीं है, परमार्थ तो तभी होगा जब आप ससुराल पहुंचोगे। चलो, तो वहां तक पहुंच गए। ऐसे ही यहां पर अभी इतने बड़े विश्व में आत्मा ढूंढो, कहां ढूंढे? तो मंदिर में ढूंढो, ये कहा था। मंदिर में ढूंढो, वीतरागी देवशास्त्र गुरु के चरणों में मिलेगी आत्मा, यहां से नहीं मिल जाएगी, और कहीं नहीं मिलेगी आत्मा। आत्मा मिलेगी तो वीतरागी देवशास्त्र गुरु के चरणों में मिलेगी। तो झट पहुंच गए, प्रभु हमने सुना है कि आप वीतरागी देवशास्त्र गुरु हो, तो आपके चरणों में आत्मा मिलती है। तो मूर्ख, चरणों में कहां देखते हो? देह में मिलेगी। देखो देखो देखो, टर्न कर दिया उसको। कहां ढूंढने आए थे? चरणों में। तो इसका मतलब चरणों में ही देखते रहो, इससे थोड़ी मिलेगी। सन तेरा भगवान आत्मा तेरे देह देवल में विराजता है। कौन ने कही ये बात? वीतरागी देव शास्त्र गुरु ने ये कहा कि तेरा भगवान आत्मा तेरे देह देवल में विराजता है। देवल समझते हो? देवालय, देवल माने देवालय माने मंदिर, देह देवल माने तन मंदिर। समझ में आया? प्रश्न याद रह जाएगा। देह देवल माने तन मंदिर। हाँ, तन मंदिर में देव है योगिंदु देव। जड़ मंदिर देखन हंसी आय यह देख कर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमण। इसी नए का है जी, इसी नए का है जी वचन, योगिंदु देव के द्वारा लिखा गया। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। तुम जब देवता को मंदिर में आके ढूंढते हो, मंदिर में है कि नहीं, ढूंढते हो, तब योगिंदु देव कहते हैं हमें हंसी आती है कि तेरे तन मंदिर में तो भगवान है, देव है नहीं, और तुम जड़ मंदिर में ढूंढते हो नहीं। इसी गाथा पे चर्चा चलती रहती है। लोग कहते हैं देखो तारण स्वामी की बात इसी से पुष्ट होती है, जड़ मंदिर में जाने की क्या जरूरत है।
है ना, इसीलिए कहते हैं ना, योगेंद्र देव को पढ़ा है आपने? मेरे से पूछते थे, योगेंद्र देव को पढ़ा नहीं? हाँ पढ़ा है। देखो लिखा नहीं, लिखा है, जड़ मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। हंसी आती है तो फिर इस नए का क्या होगा, उपचरित का? क्यों? फिर उपचरित नयों का क्या होगा? हाँ, उसकी खबर ही नहीं पड़ती। अरे जड़ मंदिर में आएंगे तो वहां से ये बात मालूम पड़ी, अरे भगवान आत्मा तो तेरे देह देवल में है। तो अब हम देह देवल तक आएंगे, अभी आएंगे, अभी अभी रुको, धीरे धीरे आएंगे, चिंता नहीं करना। वापस फिर से पढ़िए, विषय पढ़िए। भिन्न वस्तुओं के संश्लेष सहित संबंध को, संश्लेष सहित संबंध को विषय बनाता है। जैसे अब द्रव्य कर्म काट देना, औदारिक, कारमाण, तेजस आदि शरीर, आदि कर दो, माने सारे शरीर, कोई सा भी शरीर हो, बस पांचों शरीर। कारमाण शरीर में 8 कर्म आ गए। एक्चुअली वो मैंने क्यों लिख दिया था द्रव्य कर्म अलग से, कि लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाए कि वो द्रव्य कर्म माने 8 कर्म। वो वहां शरीर के नाम पर रह जाता, वो कारमाण शरीर, कारमाण शरीर। अरे कारमाण शरीर माने 8 कर्म। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बहुत जोरदार बात है। अनुपचरित, फिर से देखो, अनुपचरित किसको क्यों कह रहे हैं? अब शब्दार्थ फिर से कर रहे हैं। अनुपचरित क्यों कह रहे हैं? कि ये तेरे देह से भिन्न नहीं है। देह और आत्मा एक में संश्लेष हो रहे हैं, इसलिए अनुपचरित। अनुपचरित का कारण याद रखना, देह और आत्मा एक संश्लेष मिले हुए हैं, दूध और पानी की तरह, इसलिए अनुपचरित। समझ में आया? डॉक्टर साहब ने इसके लिए बहुत अच्छा खुलासा किया है। ये मेरा घर है और ये मेरा शरीर है, इसमें वजन सत्य का बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? कि मैं कल से लिखवाई दो ये तक, समझ में आया? हाँ, बाकी लोग भी अपने अपने बंद कर लेना, अच्छा रहता है। चलो सुनना ध्यान से, डॉक्टर साहब ने क्या कहा है। देखो मेरा घर, तो घर तो एक जीवन में कईयों बार छोड़ा जा सकता है, छोड़ते ही हैं, नहीं? पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान तो छोड़े ही हुए हैं, समझ लीजिए। लेकिन इस शरीर को सरल नहीं है, हैं? अब वो कठिन कह दो, हां से कुछ भी कहो, लेकिन मैंने कहने का मतलब है कि जितने आसानी से परद्रव्य शरीर के संयोगी पदार्थ छूट जाते हैं, शरीर उतनी आसानी से नहीं छूटता। समझ में आया? समझ में आया? मैंने ये अधिक वजनदार सत्य हो गया इसमें, ठीक है? कपड़े बदले जा सकते हैं, शरीर नहीं बदला जा सकता, नहीं? गहने बदले जा सकते हैं, शरीर आसानी से नहीं बदला जा सकता। शरीर तो जो है तो है ही। ये अधिक वजनदार सत्य हो गया। मैंने मकान को अपना कहना और शरीर को अपना कहना, तो मकान को अपना कहने की तुलना में शरीर को अपना कहना, ये अधिक वजनदार सत्य हो गया। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। अनुपचरित, हाँ, अब असद्भूत पे जाओ। अनुपचरित है तो क्या हुआ, है तो असद्भूत ही। दूध पानी की तरह मिले हुए हैं तो क्या हुआ, है तो असद्भूत ही। असद्भूत माने मेरे में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो गजब, अभी जरा देखो, तेजी से गाड़ी चलेगी। अभी तो मैं शब्दार्थ कर रहा हूं, अब तेजी से गाड़ी चलानी है अपने को। ध्यान से सुनना अनुराग, देह में आत्मा दूध पानी की तरह है ना? ऐसा होने पर भी है तो असद्भूत ही, और असद्भूत है तो काय का करता भोगता। क्या कह रहे? अभी तक तो कह रहे थे तुमने बिस्तरों को नहीं भोगा, ज्यादा से ज्यादा भोगा तो अपने शरीर को ही भोगा, लेकिन है तो असद्भूत, तो काय का भोगा। समझ में आया? अब धीरे धीरे चलेंगे। देखो, असद्भूत माने आत्मा में नहीं। ध्यान से सुनना, ये तो अनुपचरित संश्लेष संबंध होने के कारण हम कर्ता भोक्ता कहते हैं कर्मों का।
कर्मों का कर्ता भोक्ता संश्लेष की वजह से कह रहे हैं, तुम्हारे भोगने की वजह से नहीं कह रहा है। फिर से सुनो, फिर से। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, और जीव ने कर्म किए हैं। कर्म किसने किए हैं? अरे तुमने कर्म बांधे हैं सो भोगो। ये कौन से नए का कथन है कि मेरा शरीर ऐसा क्यों हो गया? तुमने कर्म बांधे, भोगो। समझ आया ना? तुमने कर्म बांधे, तुम ही भोगो। पाप पुण्य के उदय को तुम ही करते हो और तुम ही भोगो। कौन से नए का कथन है जी? जीव नरक में क्यों गया? जीव नरक के दुखों को क्यों उठाता है? तो नरक के क्षेत्र में गया, तो नरक के क्षेत्र में गए उपचरित, और नरक के दुखों को भोगता है। तो नरक के दुखों को क्या भोगता है? वहां शरीर के संयोग से जितना कष्ट होता था, तो शरीर की पीड़ा को भोगता है ना? नरक में किसको भोगता है? शरीर की पीड़ा को। अच्छा चलो, तो शरीर की पीड़ा को कौन भोगता है, क्यों भोगता है? अरे तुम नहीं बांधे हैं, तुम ही भोगो। इस जिनवाणी की शैली, कर्णानियों की शैली, छेड़ाला जी की पहली ढाल। जीव ने 4 गति के दुख भोगे हैं। 4 गति के दुख भोगे हैं कि 4 गति में भी देह संबंधी दुख भोगे हैं। है समझ में आया? तो ये कौन से नए ने कहा है? अनुपचरित, असद्भुत। अब लेकिन असद्भुत समझो। अब असद्भुत समझा रहा हूं मैं कि क्या भोगा है। असद्भुत है ना, क्या भोगा है? समझाया कि नहीं है? क्या कहा? जैसे अब मैं वर्णन करके सुनाता हूं। तिल तिल करे देह के खंड। तो देह के करे ना, तेरे तो नहीं करे ना। तुम तो असद्भुत हो ना, तुम्हारे में तो असद्भुत है ना देह। तो तुम बेवकार में क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? सुनो, नरक का कष्ट तो है ही नहीं। नरक में देखो भेद, ध्यान सुन ध्यान से। नरक का कष्ट तो है ही नहीं, लेकिन नरक में जो देह को काटे जाने का दुख कहा जाता है, वह भी तत्वज्ञानियों को कष्ट नहीं है, क्योंकि असद्भुत है। फिर से सुने, फिर से जरा थोड़ा, अब थोड़ा टिपिकल है। मैंने पहले ही कहा था ना कि दूध गाढ़ा होने लगेगा, थोड़ा पचाने में अब थोड़ी मेहनत लगेगी थोड़ी सी। अभी कहते थे 4 गति के दुख भोगे। कौन से नए से? उपचरित, असद्भुत। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुमने देह के काटे जाने के दुख भोगे, भूखे रहने के दुख भोगे, प्यासे रहने के दुख भोगे, और बिच्छू काटते थे। तो नरक का वर्णन क्या है? यही है ना वर्णन। तो जी अनुपचरित, असद्भुत व्यवहार में। अरे रे, यहां जब डंक लगते हैं तो कितना कष्ट होता है, जब जलते हैं तो कितना कष्ट होता है। ध्यान से सुनना, बिच्छू ने डंक मारा इसलिए दुखी हुआ, ये उपचरित। और डंक लगा शरीर में, सो कष्ट हुआ, शरीर का कष्ट हुआ, शरीर में सूजन आ गई, जलन हो गई, आग लग गई, भूखे प्यासे रहे, जे अनुपचरित। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सो कष्ट हुआ, जे उपचरित। और थप्पड़ की 5 उंगलियां छप गई, जे अनुपचरित। थप्पड़ मारने से कष्ट नहीं होता भाई साहब, वो तो जम के लग जाता है, इसका कष्ट है। समझ आए? तो आप तो समझ आए? माने कष्ट मैं क्यों करवा रहा हूं? ये पोस्टिंग करानी है मुझे। ये कैसे आप एक घटना में 2 पोस्टिंग करेंगे? क्यों? डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली में एक घटना के 2 प्रभाव है ना, सही ना? एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। ऐसे ही घटना एक होगी, और कितने भाग को आप उपचरित में ले जाएंगे और कितने को याद रहेगी। हाँ, मैंने रसगुल्ले का आनंद लिया, जी उपचरित। और जीव से आनंद लिया, जीव ही नहीं होती तो रसगुल्ले का आनंद लिया कि जीव का आनंद लिया? बोलो, आपको रसगुल्ले परोसे जाएं, लेकिन आपकी जबान पे कड़वास हो, बुखार होने पर कड़वास हो जाती है, तो फिर आपने आनंद ही नहीं ले पाए। तो क्यों नहीं ले पाए आनंद? क्या बताएं साहब, रसगुल्ले तो अच्छे थे, लेकिन जीव। तो सुनो, जब रसगुल्ले का आनंद लेते हो तो जीव का आनंद लेते हो, रसगुल्ले का नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? तो रसगुल्ले का आनंद लिया जी, कहां गया दीपक राज? उपचरित। और जिब्भा का आनंद लिया जी, क्या हुआ? अनुपचरित। तो क्या आनंद लिया? आत्मा में तो असद्भुत ही है। रसगुल्ला भी असद्भुत था और जीव भी आत्मा में। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया?
जीव आत्मा। अब देखो, अब अपन भेद विज्ञान पे चलते हैं थोड़ा सा, भेद विज्ञान में कि जीव कर्मों का कर्ता भोगता है। अरे रे, लेकिन तत्वज्ञानी असद्भूत पे नजर रखते हैं। वे कहते हैं असद्भूत है ये तो क्या करता भोगता है, कुछ करता भोगता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम। अब आपको यदि अनुचरित असद्भुत व्यवहार में से भेद विज्ञान करना हो तो समय सार जी का कर्ता कर्म अधिकार पूरा पढ़ लेना। पर आप जब तक पढ़ोगे, जब पढ़ोगे, मैं पूरा अभी पढ़ा देता हूं इसी में, क्योंकि वहां पर कर्ता कर्म अधिकार में यह मुख्यता से कहा है कि जीव शरीर का और पौद्गलिक कर्म का करता नहीं है, वो अपने विकारी परिणामों का करता है। ये 30 नंबर के नए में चर्चा चलेगी इसकी। जीव अपने परिणामों का तो करता है, लेकिन शरीर का करता नहीं है, कर्म का करता नहीं है, कर्माण शरीर का करता नहीं है, कर्म बांधने का करता नहीं है। इस बात की पूरी पुष्टि आपको कर्ता कर्म अधिकार में मिलेगी। मैंने एक पूरा कर्ता कर्म अधिकार पढ़ना हो तो इसका 30 नंबर का नए पढ़ लो, और यहां का असद्भुत। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलें विस्तार में, चलें कि नहीं चलें? अब अनुपचरित क्यों कहा? संश्लेष संबंध होने के कारण। असद्भुत क्यों कहा? क्योंकि ये शरीर भी आत्मा में नहीं है, कर्म भी आत्मा में नहीं है। फिर भी अनुपचरित है। क्यों? क्योंकि उपचार का निषेध तो किया, लेकिन उपचार को स्वीकार किया। लेकिन फिर भी अब क्या करें, उसका नाम उधर रख चुके हैं, इसलिए इसका नाम अनुपचरित रहेगा। आगे समझ में आया? उपचार में उपचार का निषेध हो गया। चलिए अब आइए वापस। अब चरणानुयोग प्रथमानुयोग की सिद्धि महत्व क्या है? चरणानुयोग प्रथमानुयोग की सिद्धि। रामचंद्र जी ने युद्ध लड़ा, क्योंकि शरीर से तीर चलाते थे, शरीर से चलाते थे, शरीर उनका काम करता हुआ देखा जाता था, इसलिए हम कहेंगे कि रामचंद्र जी ने युद्ध किया। माता ने रोटी बनाई तो रोटी अभी छोड़ दो, अभी जरा। क्यों कह रहे हैं रोटी बनाई? वो तो गया था उपचारित में, रोटी भिन्न है ना, रोटी भिन्न है। क्योंकि माता अपने शरीर से वहां परिणमन कर रही थी, इसलिए अनुपचारित है। आगे देखिए, तो चरणानुयोग में देखो भैया, शरीर की सावधानी रखना, शरीर की सावधानी। हाँ भैया, आगे छोड़, आगे सर्कल। समझ में आया? इसमें पॉइंट है, अपन पढ़ते हैं, देखिए प्रयोग पढ़ते हैं इसकी। चरणानुयोग प्रथमानुयोग सिद्ध हो जाएगा अभी। देखो देखो, गीता नाम सुना ना आपने? गीता, भगवत गीता है ना? देखो, उसके लेखक को इस नए की खबर नहीं थी, उसके लेखक को इसकी खबर नहीं थी, तो प्रथमानुयोग की रचना भी कितनी गलत होती है, ये देखो आप। समझ में आया? चरणानुयोग का भी कितना गलत पोषण होता है आचरण का, वो गीता से देखो आप। गीता के लेखक को इसकी खबर नहीं थी, इस नए की, इसलिए उन्होंने ऐसा उपदेश दिया। देखो कितना विपरीत उपदेश, जैन धर्म से पूरा विपरीत उपदेश है। लोग तो कहते हैं गीता में साहब जैन धर्म का अध्यात्म है, बिल्कुल समय सार जी जैसी बात, जबकि वो पूरा का पूरा विरोधी है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो गीता में क्या उपदेश दिया पता है? ये उपदेश दिया, हे अर्जुन, आत्मा कटता मरता नहीं है, और तुम्हें ये जो लगता है कि मैं काटता हूं, मैं मारता हूं, मैं इन सबको मार डालूंगा सारे रिश्तेदारों को, ये तुम्हारा मोह है। इसलिए तुम अपने मोह को जीतो और इन सबको मार डालो। है ना? यही है ना? क्या कहना, कितनी जी कितना अच्छा लगता है, आत्मा कटता मरता नहीं।
जलता नहीं है आगी में, पानी में, ऐसा वैसा, गलता नहीं है, तलवारों से कटता नहीं है। तुम क्या सोचते हो जी कट जाएंगे, मर जाएंगे? जिन्हें तुम देख रहे हो वे आत्मा नहीं है, आत्मा तो इनसे भिन्न है, अजर अमर अविनाशी है, इसलिए तू तो काट। पढ़ लेना आप, जे लिखा है। अपने आते ये कहते हैं, अरे रे जब सब अजर अमर आत्म तत्व है तो तू परद्रव की आशा क्यों करता है? परद्रव की आशा में झगड़ा ही क्यों करता है? मोह को जीत, बैरागी होके जंगल चल, इनके चक्कर में मत पड़। यदि हमने गीता लिखी होती दिगंबरों ने तो ऐसी लिखी होती, भेद विज्ञान करो, समता धरो, पर पदार्थ में सुख नहीं है, तुम जिन गांवों के चक्कर में इन विचारों को मारोगे ये भी भगवान आत्मा है नहीं, ये भी भावी सिद्ध हैं। हाँ, जैसा कष्ट तुझे होता है औदारिक शरीर आदि का, ऐसा इनको भी होता है। जैसे तुम अब जो इस अनुपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं, जैसे देह की पीड़ा तुम्हें लगती है ऐसे देह की पीड़ा ये आत्मा भी भोगते हैं। कौन सा नहीं? अनुपचरित। देख देख के चलो, चिंटी मरेंगी। जैसे तुम्हें कष्ट होता है, कोई तुम्हारे ऊपर हाथी पैर रख देता, तुम हाथी मत बनो उनकी चिंटियों के लिए। क्या अपन हाथी से डर के भागते हैं, तो चिंटियों को तो देख के नहीं चलना चाहिए। जी चरणानी हुआ, लेकिन चरणानियों और प्रथमानियों दोनों की खबर क्यों मिसिंग बहुत बड़ी, इतना बड़ी मिसिंग है और लोगों को इतनी बात पकड़ में नहीं आती। मैंने जब एमए किया था ना फिलॉसफी से, तो उसमें गीता पे प्रश्न आता है, वहां गीता पे प्रश्न हर साल आता है, वो तो लेकिन नहीं पढ़ता ऐसे। तो मैंने लिखा, मैंने ऐसा ही लिखा, मैंने समालोचनात्मक तरीके से पूरा लिखा है। इसमें ऐसा इसको कहा है मोह और इसको ऐसा कहा है, वहां काटने मारने को अच्छा कह रहे हैं। और मैंने फिर आखिरी में ये भी लिखा, सारांश लिखते हैं ना सबसे आखिरी में, उपसंहार में सारांश, और सारांश में यही लिखा, यदि गीता के उपदेशों को मान लिया जाए तो मार काट मच जाएगी। समाज में विप्लव मच जाएगा, भाई भाई की हत्यारे हो जाएंगे केवल संपत्ति के लिए। आज अपन भी तो यही कह सकते हैं, जब पांडव अपने सगे भाइयों से लड़ मर सकते हैं, हम नहीं मार सकते क्यों? बताओ, सारी बहुएं स्वच्छंद हो जाएंगी, सारी सास स्वच्छंद हो जाएंगी, सारी दुनिया में स्वच्छंदता फैल जाएगी यदि हम उन उद्देश्यों को मान लेंगे तो। मोह समझ में आया? मोह किसको कहा उन्होंने, हम मोह किसको कहते हैं? इसलिए चक्कर में मत पड़ना। हाँ, गजब बात है भैया। अपने पहले एक बार वस्तु स्वरूप को समझो तो आपको बहुत आनंद आएगा। लोग तो टेंशन की दवाई जाने डॉक्टर के पास जाके लेते हैं, वो शून्य कर देता दिमाग, सो टेंशन खत्म, दिमाग शून्य कर दिया, आप सो जाओ, नशे में पड़े रहो बस। आपको टेंशन दूर करना हो तो तत्व ज्ञान करो, हमारी गारंटी है। जिनका भी टेंशन दूर नहीं होता वो हमारे पास आ जाओ, पक्की बात है बिल्कुल। तत्व ज्ञान मुस्कुराता हुआ जीवन देता है, आनंदित जीवन देता है, एक खेच नहीं करता, खेच बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल सहजता का जीवन है, उन्मुक्त जीवन। आगे चलो, गीता समझ में आ गई आपको? चले तो क्या कर रहे थे, अब आगे बढ़िए। प्रयोग, जीव का शरीर है। अभी देखो जी, जीव का शरीर, ये जीव का ही शरीर है। अरे इतना नहीं, शरीर ही जीव है, भेद ही नहीं करना हमें। क्या क्यों क्यों? अब ये भक्ति साहित्य में आता है, सब भक्ति साहित्य में, दो गोरे दो सांवरे। भगवान कितने रंग के हैं? भगवान कितने रंग के हैं? दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, दो हरे हैं दो लाल हैं, 16 कंचन वर्ण हैं। और 16 कंचन वर्ण सोने जैसे वर्ण के हैं। क्यों? भगवान हरे नीले काले पीले हैं। लेकिन इस नए से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ऐसा ही कहा जाएगा। समझ आया? भगवान कितने रंग के थे? 5 रंग के, पचरंगा, इसीलिए तो पचरंग। क्यों? दो गोरे, 2 सांवरे, 2 हरे, 2 लाल, और बाकी 16 कंचन वर्ण, जैसा तुम्हारा कंचन वर्ण नहीं।
अपना कंचन वरण है। हाँ, तो क्यों भैया, तो अपन बहुमत वालों में है। इसीलिए ध्यान से सुनना, ये भी मिलेच्छ भाषा ही चल रही है, आप ध्यान रखना। मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा हम समझाते हैं। हम इतने प्रवचन सुन रहे हैं, कोई अपने से कह रहे कलुआ, तो ऐसी आग लग जाएगी ऐसी आग लग जाएगी, और किसी को गोरे लाल कह दो तो बस खुश हो जाएगा। अरे रे क्या करें, तुझे ऐसा अनुभव होता है, तुझे ऐसा लगता है, इसलिए अनुपचरित ने उसको भी स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? चरणानि योग में। इसके बिना चरणानि योग नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उसने यही कहा चिंटी जीव है, इनकी रक्षा करो। चिंटी कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय, लट, पिपील, अली आदि शरीर सब है ना। अरे ये जीव है भैया, इनकी रक्षा करो, ये जीव है भैया। अब देखो किसको जीव कह रहे हैं, किसको? शरीर को। तो शरीर को जीव कहा जा सकता है, कौन से नए से कहा जा सकता है? अनुपचरित। तुम जीव हो कि अजीव? जीव है। कौन से नए से कह रहे हो जी? अनुपचरित असद्भुत। अच्छा, तो शरीर जीव है, क्या है? अनुपचरित से है, तो फिर जीव है कि नहीं है? क्यों? कि असद्भुत है। शरीर में आत्मा असद्भुत है, और आत्मा में शरीर असद्भुत है। असद्भुत माने नहीं है जिसकी सत्ता, असद्भुत माने सत्ता। तो अब देखो, जिन्हें भेद विज्ञान करना हो वे असद्भुत देखना, जिन्हें कथन व्यवहार करना हो वे अनुपचरित देख करके बोलते जाओ। समझ आया कि नहीं आया? है? अच्छा, तुम इतना भी नहीं जानते शरीर जीव है कि अजीव है? अरे जानते तो सब हैं, लेकिन अनुपचरित से कहते हैं हम। अनुपचरित कारण 3-4 बार पढ़ा दिया। संश्लेष संबंध के कारण। अनुपचरित क्यों कहा? संश्लेष संबंध के कारण। फिर से सुनो ध्यान से, औपचरित और अनुपचरित दोनों असद्भूत के भेद हैं। ध्यान से सुनो, असद्भूत के ही 2 भेद, औपचरित और। ध्यान से सुनो, तो कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि जो उपचरित है या अनुपचरित है? शॉर्टकट बताइए, एक छोटा सूत्र बताइए कि हम झट समझ जाएं कि सुनो, कि जो अत्यंत भिन्न दिखे, अत्यंत भिन्न माने देह से भिन्न दिखे, देह से भिन्न दिखे वो उपचरित, और देह आत्मा से एकदम भिन्न नहीं दिख रही, आत्मा से देह एकदम भिन्न नहीं दिख रही, ये अनुपचरित। जो एकदम ही भिन्न दिख रही, ये तो दुनिया भी कह रही है 2 उंगलियां की एक है, बता 2 हैं, है ना? तो ये अत्यंत भिन्न स्पष्ट दिख रही है, लोग को स्थूल ज्ञान से दिख रही है भिन्न, ये उपचरित। और जे उंगली एक है कि 2 हैं? एक है। अब एक समझदार ही समझते हैं कि यहां आत्मा भी है, समझदार समझते हैं, सब नहीं समझते। इस उंगली में आत्मा भी है, तो एक है कि 2 हैं? तो अब जी असद्भुत माने क्या? स्पष्ट ही देह से भिन्न पर पदार्थ हैं वे उपचरित, और देह एकदम भिन्न नहीं दिखता आत्मा से, है तो भिन्न, है तो भिन्न। देखो लिखा है विषय में लिखा है भिन्न वस्तुओं के संश्लेष, माने जीव और पुद्गल। कौन कौन? जीव और। भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न भिन्न है, लेकिन एक जैसे लग रहे हैं। देखो एक जैसी, आया समझ में आया? तो आप भेद विज्ञान कर सकते हो बड़े आराम से, असद्भुत पर नजर रखना बस। चलें, तुम कितने इंद्रिय जीव हो? 5 इंद्रिय, शाबाश। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें 7वें अधिकार में एक बहुत अच्छी चर्चा आई, जीव अजीव तत्व संबंधी भेद विज्ञान कराया ना, मिथ्यात्व मैंने सम्यक दर्शन करने के लिए समझाया है, समझ लीजिए। इतनी अच्छी पंक्ति लिखी है शास्त्रों में, तो भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणभूत जीव अजीव आदि का वर्णन किया था, सो तो जानता नहीं। गुणस्थान मार्गणादि लिखा है वहां, गुणस्थान मार्गणादि और
ये स्थूल, ये हाँ, जिनागम में त्रस स्थावर आदि जानता है, परंतु अध्यात्म की हाँ स्पर्श जानता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेद विज्ञान को नहीं पहचानता। अब 1 घंटे का व्याख्यान है इस लाइन पर। काय के लिए कहा था? काय के लिए कहा था? आध्यात्मिक शास्त्रों में वेद विज्ञान और बीतराग दशा के लिए कहा था। 100 में खबरें नहीं पड़ती। समझ में आया? नहीं आया? समझा दीजिए। देखो, मैं संगी पंचेंद्री हूं जी। काय के लिए कही थी? भेद विज्ञान के लिए। इसलिए कहा था इंद्रियों में आत्मा नहीं, आत्मा में। ठीक है। अब हम तो, अब जो तुमने ट्रिक बता दी, अब हम तुमसे कहेंगे लोक व्यवहार में, तुम पंचेंद्रीय शरीर, तुम पंचेंद्रीय हो, तो तुम झट ध्यान में रखना हम अतीन्द्रिय हैं। हम तो कहेंगे चिंटी 3 इंद्रिय है, तुम झट ध्यान रखना ये तो अनुपचरित से कह रहे हैं, है तो असद्भुत। आत्मा में कभी 3 इंद्रियां हो सकती नहीं, और 3 इंद्रियों में आत्मा कभी असद्भुत। असद्भुत की ध्यान रखो। देखो अब फिर से चलो, फिर से समझाते हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है ना, इसने अपनी दुकान पे एक बोर्ड लगा रखा है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, एक दुकान पे बोर्ड लगा रखा है कि देखो है तो नहीं अपने में, लेकिन हम फिर भी कहेंगे। हम तो फिर भी कहेंगे, तो तुम समझ लेना। क्या समझ लेना? है नहीं कहेंगे, है? समझाया कि नहीं? ऐसे ही हम तो कहेंगे जीव सुखी दुखी होता है, सुख दुख को भोगता है, कर्मों को भोगता है, लेकिन तुम ध्यान ही रखना कि नहीं भोगता है। हम जैसा कहें उसका उल्टा समझना बस। है? असद्भुत है ना, असद्भुत। अब जी असल में इसी ट्रिक समझने में मेहनत तो लगती है थोड़ी सी, कि कहते भी हैं वो मानो मत। है? कि देखो भैया तुम सर्वथा अकर्ता मानोगे तो हम कहेंगे, है ना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से करता है। कर्म को कौन करता है? कोई और दुखी नहीं कर देता। ध्यान से सुनना, ध्यान से, पॉइंट बदल दिया मैंने। तुम इस बात की शिकायत करते हो कि हम भगवान आत्मा हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं, तो फिर कर्मों से क्यों रुलते हैं? कर्म हमें क्यों रुलाते हैं? जगत में हमें दुख क्यों मिलता है? तब आचार्य देव कहते तूने ही कर्म किए हैं। अर्थात क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते तुम परमानेंट कर्ता मान लेना। जीव ने ही कर्म किए हैं, जीव ही कर्म भोगता है, ऐसा इसलिए नहीं कहा कि तुम परमानेंट कर्ता मान लेना। वो तो इसलिए कहा कि तुम दोषारोपण नहीं करना। ये पत्नी की वजह से संसार में रुल रहा हूं, बच्चों की वजह से संसार में रुल रहा हूं, कि कर्मों की वजह से संसार में रुल रहा हूं, कि जगत में शत्रुओं की वजह से रुल रहा हूं। इसलिए नहीं रुल रहे, तुमने ही कर्म बांधे हैं, उनका फल भी तुम ही भोग रहे हो। और सुनो, सावधान, वर्तमान में भी कर्म करोगे तो तुम ही भोगोगे। सावधान, कर्म मत करो, खोटे भाव मत करो। खोटे भाव नहीं करो, माने कर्म मत बांधो। उल्टे सीधे कर्म माने चरणारी योग में सावधान रहो। इनको जीव समझो, उन्हें भगवान आत्मा समझो। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि तुम उन्हें भगवान आत्मा समझोगे तो तुम्हें परम करुणा आएगी, और तुम्हें ये लगे इतना सा जीव मरता जान दे, तो तुम्हें करुणा नहीं आएगी। इसलिए उन्हें जीव कहा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है ना, उसमें कहा है कि साहब इनको जीव क्यों कहा? क्यों कहा इनको जीव? क्यों कहा? शरीर को जीव क्यों कहा? शरीर को जीव क्यों कहा? इसलिए कहा, यदि हम शरीर को जीव नहीं कहेंगे तो जैसे राख मसल देते हैं, जैसे भस्म मसलने में दोष नहीं लगता, ऐसे चिंटी को मसलने में दोष नहीं समझोगे। दिया शरीर को भी जीव कहना, मानना नहीं। समझ आया? नहीं तो तुम जीवों को पानी छानने की क्या जरूरत है? भगवान आत्मा तो मरता ही नहीं, पानी छानने की क्या जरूरत है? अरे रुक जा, वही भगवान आत्मा है, चिंटी भगवान आत्मा है। चिंटी कौन है? ऐसा कहीं लिखा है क्या? लिखा है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार।
इसलिए निगोदिया जीव की भी रक्षा करना, चिंटियों की भी रक्षा करना, वृक्षों की भी रक्षा करना। फूल तोड़ना नहीं, क्योंकि उसमें भी भगवान है। हिंदुओं ने उसमें डायरेक्ट भगवान कह दिया, डायरेक्ट कण कण में है भगवान। मालूम क्यों कही थी ये बात? उनने भी इसीलिए कही थी कि कण कण में भगवान है, तो तुम कण कण का आदर करो। बच्चों में एक गलती होती है सुमित, सड़क पर कोई पत्थर मिल जाए और स्कूल से घर आ रहे हो, ठक एक इधर से ठोकर मारी, फिर उधर से ठोकर मारी, फिर उधर से ठोकर मारी, फिर उधर, या नहीं होता है? सुना भगवान है। अजैनों को समझाने का तरीका है, गोर में ठोकर मत मारो, पत्थर में ठोकर मत मारो, फालतू चलते चलते फूल पत्ते ही तोड़ लिए, कुछ नहीं तो चलते चलते पानी में ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं करो, भगवान है। नहीं, ये उनकी सोच है इस तरह से। हम कहते हैं वहां जीव है और वो भगवान आत्मा उसमें है, तो हम एक इंद्री से लगाकर सबको भगवान कह देते हैं। तुम उनका भगवान जैसा आदर करो, भगवान जैसा विवेक करो, भगवान जैसी करुणा करो। अब इसमें एक बैराग का प्रसंग, इसमें बैराग भी आता है। देखो, मैंने सुना था, एक मुझे पूरी तो याद रहती नहीं, सुनी थी, एक लाइन में बताता हूं आपको। एक आदमी की ठोकर एक हड्डी पे पड़ी, सुनी होगी, आदमी की ठोकर हड्डी पे पड़ी, तो मुसलमानों की है वो कब्बाली टाइप की, उसने उन्होंने कहा, तो हड्डी ने उस आदमी को कहा, ये इंसान, कभी हम भी इंसान थे। है ना? इस तरह देखकर चल, मतलब उसने दिया है। मुझे तो दूसरी बात कहना है, जगत के जीवों को देखकर, दो इंद्री, एक इंद्री, तीन इंद्री, वृक्ष आदि को देखकर ये वैराग्य आता है। अरे रे, यदि हम भी भगवान आत्मा को भूलेंगे, हम भी अपने ज्ञायक स्वरूप को भूलेंगे, असावधान होंगे, तो हमारी दशा भी ऐसी हो जाएगी। एक सड़ा हुआ कुत्ता भी प्रेम से देखो, नाक बंद करके ही मत भागो। यदि तुमने आत्मा से नफरत की तो तुम नफरत योग्य शरीर पाओगे। संयोग भी ऐसा मिलेगा, आत्मा से नफरत नहीं करना, आत्मा से द्वेष नहीं करना। एक इंद्री, दो इंद्री की दशा दिखाती है कि हमने भगवान आत्मा ज्ञायक का स्वरूप नहीं संभाला था, समझे नहीं थे, इसलिए ये दशा हुई है। बैराग होगी, बस सरल है, भेद विज्ञान भी हो गया और बीतराग दशा भी हो गई। तो पैरों तले रोन दे तो स्वामी जी की शैली, नहीं बेटा, फूल पे पांव नहीं रखना, फूल छूना नहीं। क्या हो सकता है, ये हमसे पहले सिद्धालय में चले जाएं, हमसे पहले चले जाएं, कल हम उन्हें अर्घ्य चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। इन जीवों को जीव ही समझो, भगवान आत्मा समझो। समझ में आया कि नहीं आया? अब सबको भगवान आत्मा देखें तो दुराचरण हो सकता है, हो सकता है नहीं? जब हम एक दृष्टांत दिया था ना, विधायक का, सांसद का, जब हमें लगता है ये प्रधानमंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री बन सकता है, बोलो भैया व्यवहार कैसा होगा उसके संग? है? आएगा ना, अच्छा व्यवहार होगा। ऐसे ही हम सबको भावी सिद्ध देखें, अब आचरण खराब नहीं। अब आलू नहीं खा सकते आप। कई लोग कहते साहब हमारे आलू नहीं छूट रहे, हमारे पास आ जाओ, हम छुड़ा दें। देखो, अब एक काम करना, चाट के ठेले पे जाना,